और भाई मस्त चल रहा है। क्वेश्चन ले आज का, देख लो भाई। क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे। आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई कर लो। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कर रखा होगा तुमने। नहीं कर रखा तो आप कर लेते हैं। ठीक है, तुमने ट्राई कर लिया होगा। चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। क्या है? इफ पी एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की पी, इसके सारे एलिमेंट्स भी 2 ही है। फिर पूछा देन पी रेज़ टू पावर 50 कैसे निकालेंगे। ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत ही। इसमें हमें क्या करना होता है, पैटर्न देखना होता है। ठीक है, ऑप्शन तुम देख पा रहे होंगे। 2 की कुछ पावर दे रखी है और साथ में उसको p से मल्टीप्लाई कर रखा है, ऐसे ऑप्शंस हो गए। ठीक है, चलो पैटर्न देखते हैं। पहले p स्क्वायर करते हैं। p स्क्वायर के लिए क्या करो, p और p को मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। मैट्रिक्स में वही होता है भाई, जो बोला है वो करते जाओ। अब ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें पैटर्न देखना होता है। इतना तो हमें वैसे भी बचपन से आता है कि p की पावर 50 पूछ रहा है तो 50 बार तो मल्टीप्लाई करवाएगा नहीं, वो इतना पागल तो है नहीं। क्या करना है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8, सभी 2 है यार, तो वही लॉजिक से सब 8 आ जाएगा। निकालने की जरूरत थोड़ी है। सिमेट्रिसिटी समझते हो ना कि नहीं समझते? निकालना है निकाल लो। ये भी 2 4, ये भी 4, तो 8 आ जाएगा। उसी लॉजिक से यहाँ पे कर लेना। ठीक है, पी स्क्वायर आ गया। अब इसमें से क्या करो, अब कॉमन तो ले ही सकते हैं मैट्रिक्स में भी, डिटर्मिनेंट जैसे। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। ऐसे तो 8 कॉमन आ रहा है, पर मुझे पी जैसा कुछ बनाना है तो मैं तो सिर्फ 4 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 4 कॉमन ले लो, फिर क्या बचेगा, 2 2, इधर भी 2, पी बन जाएगा। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4p आ गया। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर p। ठीक है, अब हम निकालते हैं पी क्यूब। अब तुम समझे मैंने पी स्क्वायर को पी के टर्म्स में क्यों लिखा है, यहाँ पे तुम्हें समझ आएगा। पी क्यूब को तुम या तो पी स्क्वायर जो है, जो ये आया है, इसको फिर से तुम पी से मल्टीप्लाई करो बैठ के, पर मेरा मन नहीं है मल्टीप्लाई करने का, तो मैं क्या करूँगा, पी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इंटू पी लिख सकते हैं ना। और पी स्क्वायर को तुम क्या करो, पी स्क्वायर अभी हमने प्रूफ किया, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू पी। पी स्क्वायर की जगह लिख दो 2 स्क्वायर इंटू पी। ये पी स्क्वायर लिखा और पी तो एक था ही। अब इसको ध्यान से देखो क्या बन गया, शायद 2 स्क्वायर बन गया और ये पी स्क्वायर बन गया। अब पी स्क्वायर को फिर से पी के टर्म्स में लिख दो। 2 स्क्वायर तो है ही, पी स्क्वायर को लिख दो 2 स्क्वायर इंटू पी। हो गया काम, हो गया नहीं हुआ, 2 की पावर 4 इंटू पी। उसी लॉजिक से p की पावर 4 क्या होगा, या तो इसका होल स्क्वायर कर लो, एक तरीका तो ये है। एक मैंने तुम्हें बता ही दिया, p की पावर 4 को p क्यूब इंटू पी कर लेना। p क्यूब को यहाँ से उठा के पटक देना, फिर p स्क्वायर फिर से बनेगा, उसको यहाँ से उठा के पटक देना, p के टर्म्स में आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, p स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेते हैं। p स्क्वायर को क्या लिखता है, 2 स्क्वायर इंटू पी, इसका होल स्क्वायर कर लो 2 की पावर 4 इंटू पी स्क्वायर। अब फिर से p स्क्वायर की जगह ये पटक दो, तो 2 की पावर 6 इंटू पी। अब पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न कैसे देखेंगे, पैटर्न देखने के लिए थोड़ा साइड में आना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ लिख लेते हैं तो पैटर्न दिखेगा। क्या, पी स्क्वायर को हमने लिखा था 2 स्क्वायर इंटू पी, पी क्यूब हमने बड़ी मेहनत से निकाला है 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू पी, और पी रेज़ टू पावर 4 हमने निकाला है 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू पी। कुछ पैटर्न दिख रहा है, पहले 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 4 है, फिर 2 की पावर 6 है। दिख रहा होगा शायद, मुझे तो ऐसा दिख रहा है। देखो, ये 2 का पहला मल्टीपल है 2 इंटू 1, ये 2 का दूसरा मल्टीपल है 2 इंटू 2,
ये 2 का तीसरा मल्टीपल है, 2 इंटू 3। तो पैटर्न दिख रहा होगा शायद, और 2 का पहला मल्टीपल है। तो एक चीज और देखना, ठीक है, यहाँ पे तो 2 के मल्टीपल है ही, 2 की पावर में 2 के मल्टीपल है, ठीक है। और उसमें तुम ये देखो, यहाँ पे अगर 2 था, पी स्क्वायर था, पी स्क्वायर में 2 का पहला मल्टीपल है, ठीक है, स्क्वायर में पहला है। पी क्यूब था, क्यूब में दूसरा मल्टीपल है, ठीक है। और पी रेज़ टू पावर 4 में 2 का तीसरा मल्टीपल है। पैटर्न तो हमें बचपन से दिख गया होगा कि 2 के साथ 1 है, 3 के साथ 2 है और 4 के साथ 3 है। क्या है ये? पी स्क्वायर के साथ 2 की पावर में 2 का पहला मल्टीपल है। उसी लॉजिक से पी क्यूब के साथ 2 की पावर में 2 का दूसरा मल्टीपल है। मतलब हम जनरल टर्म लिख सकते हैं, पी की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 का मल्टीपल। अब 2 का कौन सा मल्टीपल? n नहीं, n-1 मल्टीपल आएगा, ठीक है। और साथ में p तो है ही। तुम्हें गलत लग रहा है ये, तो n की वैल्यू डाल के देख लो, ठीक है। n की वैल्यू 2 डालो, n2 डालोगे तो यहाँ पे n-1 जो कि 1 हो जाएगा, तो वही 2 स्क्वायर बन जाएगा। n की जगह 3 डालो तो यहाँ पे क्या होगा? 3-1 2, यहाँ पे 4 बन जाएगा। उसी तरह से n की जगह 4 डालोगे तो ये आ जाएगा। मतलब जनरल टर्म हमारा सही है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? n की जगह 50 डालना है शायद, p की पावर 50 पूछी है तो 50 डाल दो। 50 डालोगे 2, और 2 का कौन सा मल्टीपल? 50 है नहीं, 49 मल्टीपल, ठीक है। 2 का 49 मल्टीपल कहाँ पे? 2 की पावर में, मतलब 2 की पावर 98 हो जाएगा। p तो है ही, आंसर आ चुका है अपना। ठीक है, आंसर को साइड में छुपा देते हैं एक बार, पता तो चले आंसर आया नहीं आया। फिर तुम बोलोगे आंसर ही नहीं आता मेरा यार, ऐसा थोड़ी चलता है। आसान सा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड सा आसान सा क्वेश्चन, एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, आते ही है, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आंसर अपना आ गया 2 की पावर 98 इंटू पी, ठीक है। शायद डी ऑप्शन आ रहा होगा, देख लेना, डी ऑप्शन आ रहा होगा, ये तुम्हारा आंसर है। एक बार समरी दे दे तो ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये वाला है, पी की पावर 50 निकालना है या पी की पावर कुछ भी निकालना है कचरा, तो पैटर्न देखना पड़ेगा। पैटर्न देखने के लिए क्या करो? पी स्क्वायर निकाल लो, पी क्यूब निकाल लो, थोड़ा दिमाग यूज कर लो, ठीक है, दिमाग तो है ही हमने। और साथ में फिर क्या करो, 2-3 टर्म को थोड़ा खोपचे में लेके लिख लो, ठीक है। अब तुम कहीं और मत भटक जाना, वापिस आ जाओगे, ठीक है। आंसर अपना आ गया डी ऑप्शन, ये क्वेश्चन हो गया है। कोई डाउट हो तो डीएम कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, पढ़ते रहो, मस्त रहो, ठीक है।